नमस्ते। तो आज हम बनाने वाले हैं विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी की सबसे पॉपुलर रेसिपी मोदक। उकड़ीची मोदक का नाम तो आपने सुना ही होगा। उकड़ीची का मतलब स्टीमिंग होता है और मोदक का मतलब ये होता है जो मेरे हाथ में है। आज हम सीखेंगे कि इसके डो को किस तरीके से लगाते हैं और इसके अंदर का सारण किस तरीके से बनाते हैं। ये काफ़ी सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसके डो को लगाना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। वो आपको रेसिपी में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन और इसमें हम थोड़ा सा साबूदाना लेंगे और उसे करेंगे रोस्ट। आपको आज यहाँ पे बिल्कुल धीमी रखनी है और आपको साबूदाना को बहुत रोस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ इसे गर्म करना है बेसिकली। तो आपको फ़िलहाल पैन को बिल्कुल धीमी आंच पे रखना है, उसमें साबूदाना को डालना है। थोड़ी देर के लिए आप इसे इसी तरीके से सौते करोगे पैन में और उसके बाद ना इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बेसिकली इसका रोस्ट करके हमें पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा आप इसे ठंडा ज़रूर कर लेना और उसके बाद आप इसे मिक्सर जार में अच्छे तरीके से पीस लेना। तो यहाँ पे हमारे पास रेडी हो जाएगा साबूदाने का पाउडर। और ये पाउडर ना हम बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं जो मात्रा बता रही हूँ उसी हिसाब से इस्तेमाल करना आप। अगर आपने इसे ज़्यादा डाल दिया तो आपका डो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ताज़ा नारियल। तो यहाँ पे नारियल को अच्छे से छील कर मैंने रख लिया था। ये ताज़ा नारियल है जिसकी परत ब्राउन वाली मैंने हटा दी है। आप चाहो तो छिलके के साथ भी इसे पीस सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो मैंने इसे डाल दिया मिक्सर जार में और इसे पीस लिया था। और प्लीज़ मेरी तरह एक गलती मत करना कि छोटा जार मत लेना, थोड़ा बड़ा ले लेना। वैसे ये पिस गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बड़ा जार ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके का इसका टेक्सचर हो जाएगा और अब हम सारण को रेडी करने वाले हैं। तो फ़िलहाल एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास ग्रेटर है तो आप ग्रेट कर लेना, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, इसलिए मैं ये हैक यूज़ करती हूँ कि मैं इसे मिक्सर जार में ही पीस लेती हूँ। टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने पैन ले लिया था और उसमें डाल दिया था घी। घी को अच्छे से ना थोड़ा फैला लेना अपने बर्तन में और हल्का सा उसे गर्म होने देना। जैसे ही वो गर्म हो जाए उसके बाद इसी कोकोनट के मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। सारा मिक्सचर आप इसमें ऐड कर दोगे और थोड़ी देर के लिए अब हम इसे भूनेंगे। आपको इसे इतनी देर भूनना है ना कि जब आप इसे चला रहे हो तो आपको इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट महसूस होने लगे। मतलब जब आप स्टार्टिंग में इसे डालोगे तो आपको काफ़ी ये दरदरा सा फील होगा, आपको लगेगा ये इधर उधर काफ़ी भाग रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको फील होगा ना कि ये थोड़ा सा गल गया है, श्रिंक हो गया है। बस उसी टाइम आप इसमें डाल दोगे गुड़। गुड़ मैंने यहाँ पे जो लिया है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है। अगर आप लाइट कलर का गुड़ इस्तेमाल करोगे तो आपका कलर थोड़ा सा लाइट रहेगा, ठीक है। लेकिन गुड़ आपको ऐड करना है, चीनी नहीं। चीनी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ऑथेंटिकली तो गुड़ ही जाता है। अब यहाँ पे ना गुड़ को भी अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया था। चारों तरफ आपको कलर दिख ही रहा होगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जायफल का पाउडर। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर आता है सारण में। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी है। फिर आपको इसमें किशमिश ऐड कर देनी है। ये मेरी चॉइस है, आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी डाल सकते हो। बस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत बारीक कटी हुई हो। अगर वो ज़्यादा बड़ी बड़ी कटी हुई रहेगी तो आपके मोदक अच्छे से नहीं बन पाएंगे, आपके मोदक फट सकते हैं फिलिंग को डालने के वक्त। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करके आपको कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारण बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। आपको ना एक बाइंडिंग जैसी फीलिंग आएगी जब आप सारण को टच करोगे, जब वो तैयार हो जाता है तो। और आप चम्मच से भी इसे जब हिला रहे होगे तो आपको फील हो जाएगा कि इसमें एक चिपचिपाहट है। सारण को रख देते हैं साइड और उसे होने देते हैं ठंडा। तब तक हम डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर उसी पैन को साफ़ करके ले लिया था और फिर मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया है और बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है इसे। इसमें जब साइड से हल्का फुल्का मुझे लगा कि हाँ पानी गर्म हो गया, उबाल आना शुरू हो गया था, तो मैंने थोड़ा दूध ऐड करा है। ये ठंडा दूध था और फिर इस मिक्सचर का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड करा है। कुछ लोग इसमें एक चुटकी नमक भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए मैंने नमक ऐड ही नहीं करा था। अब यहाँ पे ना जब हल्का हल्का बॉईल आना शुरू हो जाए तब हम इसमें ना वो साबूदाना का पाउडर यूज़ करेंगे, जिसे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच डाला है।
बिल्कुल आधा चम्मच, उससे ज़्यादा आपको डालना ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चावल का आटा। अब एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि चावल का आटा डालने के बाद अच्छे से इसे करना है आपको मिक्स। और जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं एक कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ। इसी चावल के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके जो आटा बनता है महाराष्ट्र में, उसी का मोदक बनता है और वो बहुत परफेक्ट बनता है ऑब्वियसली। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये कॉम्बिनेशन ढूंढ कर और इसका आटा पिसवा कर मोदक बनाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी मिलता कई बार, तो हमारे पास जो नॉर्मली मार्केट में राइस फ्लावर आता है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा साबूदाना का पाउडर डाला है, ठीक है। अगर आप एकदम ऑथेंटिक उकड़ीचे मोदक बनाना चाहते हो तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने डाला है स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारे चावल को खरीद कर, धोकर, अच्छे से सुखा कर आप इसे दे दो मिल में पिसने। आप घर में चावल का आटा मिक्सर में नहीं बना सकते, वो बहुत ही दानेदार बनेगा और हम उससे मोदक नहीं बना पाएंगे। तो मिल का आटा ही होना चाहिए, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, और इस कॉम्बिनेशन का होगा तो ये ऑथेंटिक हो जाएगा बिल्कुल। जो महाराष्ट्र में आपको प्रॉपर मोदक मिलता है वो। कई बार रेसिपीज़ को देख के हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं और हमारे इंग्रेडिएंट्स बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी डिटेल आपको पता नहीं होती। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं रेसिपी में। तो आपने देखा था कि मैंने आटे को चूल्हे पे ही बिल्कुल धीमी आंच पे ही मिला दिया था उसी लिक्विड में, और अच्छे तरीके से मैं इसे कर रही थी मिक्स। थोड़ी देर के लिए आपको इसे चूल्हे पे ही पकाना होता है, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट, और फिर हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इस पर ढक्कन लगा देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरीके से हम रखते हैं, स्टीम इसके अंदर रहती है और अच्छे तरीके से ये और फुलू फुलू गुलू गुलू हो जाता है, और हम इसे निकाल लेते हैं एक परात में। परात में निकालने के बाद ये काफ़ी गर्म है फ़िलहाल, तो हम इसे एक ग्लास की मदद से या फिर किसी भी टाइप के कटोरी की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी देर आप इसे मिक्स करोगे ना तो इसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि आप इसे अपने हाथों से मिक्स कर सको। और बस आप अपना हाथ में जलाना, तो थोड़ा सा आप पहले टच करके देखना, फिर आप आटे को मिलाना शुरू करना। अच्छे तरीके से आपको इस आटे को काफ़ी देर तक मिलाना है, ठीक है। मतलब लगभग 5 से 6 मिनट तो आपको मिलाना ही है, ठीक है। उसके बाद जब आप 5 से 6 मिनट तक ये हाथ की एक्सरसाइज कर चुके होंगे तो आपका आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि कितना स्मूथ पेड़ा बना है यहाँ पे, और बिल्कुल ऐसा ही आटा हमें चाहिए। हमें आटे को ना थोड़ा वार्म रखना है, मतलब हल्की सी गर्माहट हो आटे में तो बहुत अच्छा होगा। आपके मोदक फटेंगे नहीं या टूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सको तो और भी अच्छी बात है। रोटी के कैसरोल में आप इसे रख सकते हो, और ऐसे भी आप कपड़े से भी ढक के रख सकते हो, कपड़ा थोड़ा मोटा हो तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने मोदक का साँचा ले लिया था और उसमें लगा लिया था मैंने घी। घी लगाने के बाद हम इसे कर लेंगे बंद अच्छे तरीके से, लेकिन आपको घी लगाना है। बाहर की लाइनिंग्स पे भी आपको घी लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मोदक चिपकना शुरू हो जाएंगे। और हाथ में भी आपके घी लगा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूँ। अब अच्छे से ना आपको आटे को डाल के बनानी है कैविटी, मतलब बीच में जगह बनानी है आपको सारण के लिए। तो फिलहाल आप इसे ना फिंगर से या फिर थंब से, मतलब उंगलियों से या अंगूठे की सहायता से इसमें अच्छे तरीके से पूरे साइड्स पे दबाओगे तो खुद ब खुद इसमें थोड़ी सी जगह बन जाएगी जिसमें आप सारण को डाल पाओगे। अब यहाँ पे सारण को भी आपको थोड़ा लंबा करके शेप कर लेना है, और वो ना काफ़ी आपस में चिपक जाता है, तो सारण को डालना बहुत आसान हो जाता है। तो अच्छे तरीके से आप डालकर सारण को अच्छे से अंदर की तरफ पुश कर दोगे, मतलब दबा दोगे, और फिर लास्ट में दोबारा आटा लगाकर आपको इस मोदक को कर लेना है सील। अब यहाँ पे बहुत आराम से आप इसे खोलोगे और बहुत आराम से आपको मोदक को निकालना है मोल्ड से। बहुत हल्के हाथों से आपको निकालना है, नहीं तो मोदक खुल जाएंगे या टूट भी सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे इसी तरीके से मैंने सारे मोदक रेडी कर लिए थे। देखो, आप नॉर्थ इंडियन आटे से बना रहे हो इस मोदक को, तो आप सांचे से ही मोदक को बनाओ। अगर आप हाथ से बनाने गए इस मोदक को तो ये क्रैक्स वाले मोदक बन जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते, और आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा।
आजकल साचा तो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है हर जगह, तो इसलिए आप इसे इसी तरीके से बनाना। अगर आपको बिना साँचे वाला मेथड चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना रेसिपी की लिंक दे दी है। आप उस वीडियो में देख सकते हो कि बिना साँचे के आपको मोदक को किस तरीके से शेप करना है। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि स्टीमर बिल्कुल तैयार था। आप जब लास्ट के 2-3 मोदक बना रहे हो ना, तो आप स्टीमर को ऑन कर देना, मतलब चूल्हे पे अपने स्टीमर को सेट कर लेना। उसमें पानी अच्छा खासा होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए कि प्लेट जो है, जो आपने लगाई है प्लेट, उससे टच ना हो रहा हो पानी। इतना पानी आपको डाल लेना है और बिल्कुल तेज़ आंच पे शुरू में आपको गर्म कर लेना है पूरे पानी को। फिर आप स्टीमर को खोलोगे और उसमें सारे मोदक को अच्छे से सजा दोगे। और ये जो प्लेट है ना जिस पे मैंने मोदक को सजाया है, उस पे थोड़ा घी लगा है ताकि हम लास्ट में ना आराम से मोदक को बाहर निकाल सके जब वो अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मोदक को रख दिया था और सारे मोदक के ऊपर मैंने एक एक केसर का धागा डाल दिया है। उससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है जब ये अच्छे से स्टीम हो जाता है उसके बाद। तो लगभग आपको ना इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करना होगा। मोदक के साइज़ पे भी स्टीमिंग का टाइम डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बड़े बड़े मोदक बनाए थे तो मैं 10 से 12 मिनट ले रही हूँ, लेकिन अगर आप छोटे वाले मोल्ड का इस्तेमाल करोगे तो छोटे मोदक बनेंगे, तो आपको उसे 7 से 8 मिनट के लिए ही स्टीम करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टीम करने वक्त ना आपको आँच को थोड़ा मध्यम कर देना है अगर आप बड़े वाले बर्नर पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप छोटे या मीडियम बर्नर पे कर रहे हो तो प्लीज़ आप आँच को तेज़ ही रखना। अब यहाँ पे 10 से 12 मिनट बाद मेरे मोदक तो बिल्कुल तैयार हो गए थे। आप देख सकते हो इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप समझ जाओ कि अच्छे से स्टीम हो गए हैं। 10 से 12 मिनट का आपको टाइमर लगाना है और बिल्कुल परफेक्ट मोदक रेडी हो जाएंगे। स्टीम करने वक्त ना आप मोदक के बीच में थोड़ा स्पेस ज़रूर मेंटेन करोगे, मतलब हर एक पीस के आसपास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, सारे मोदक चिपके चिपके नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही आराम से धीरे से बाहर निकाल लिया था। और जब आप मोदक को बाहर निकालोगे ना, प्लीज़ चूल्हे को आप बंद कर लेना, कई बार स्टीम से हाथ भी जल सकता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं मेरे साथ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे मोदक बिल्कुल तैयार थे, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए, मतलब लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया था। और ये हल्के से ठंडे हो जाते हैं ना, फिर हम मोदक को निकाल लेंगे। आपको पूरा ठंडा नहीं करना मोदक को निकालने के पहले, वरना मोदक ना कभी कभी प्लेट पे चिपकने भी लगते हैं। और यहाँ पे अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, क्योंकि ना ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही ईजिली आप भी इस महाराष्ट्रियन डेलिकेसी का आनंद उठा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया, और गलती करने का तो कोई चांस ही नहीं बचा। अंदर से भी आप देख सकते हो कि मोदक का टेक्सचर कितना अच्छा है और बाहर की लेयरिंग तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी भी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।